मैंने परसों भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग को कभी हक और अधिकार नहीं दिलाएगी। वो सिर्फ इनके नाम पे ठेकेदार बिठा देगी। पहले उमा जी के नाम पे सरकार को लेके आए, बाद में इन्होंने बाबूलाल गौर जी को पिछड़े वर्ग के बिठाया, उसके बाद इन्होंने शिवराज जी को बिठाया जो उनके द्वारा लगभग 18 साल सरकार चलवाई। इसके बाद में आप देखेंगे तो मोहन जी को बिठा दिया पिछड़ों का सभी का ठेकेदार बना के, और कहा कि हम आरक्षण को डंके की चोट पे देंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, डे टू डे सुनवाई होनी थी 22 तारीख से, लेकिन उन्होंने बहाना लिया गया कि अभी 15,000 पेज हैं, इनको पढ़ने में समय लगेगा। उसके नाम पे इन्होंने क्या किया, उसके नाम पे इन्होंने क्या किया कि जो समय लिया इन्होंने, उस समय के बाद में आज 8 तारीख, कल की 8 तारीख लगाई। आज 8 तारीख में जब सुनवाई हुई उसकी, तो कह दिया कि इस केस को जबलपुर में ट्रांसफ़र किया जाए या यहाँ सुना जाए। और इन्होंने एक नई कमेटी भी बनाई है सरकार की तरफ से, जो वकील समाजवादी पार्टी ने दिया या ओबीसी महासभा ने किया, उन वकीलों को भी ये चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी पीढ़े की तैसी नहीं रही है। ना वो पिछड़े वर्ग की तैसी है, ना दलितों की तैसी है, ना ही हमारे आदिवासियों की तैसी है, ना ही अल्पसंख्यक भाइयों की तैसी है। तो ये सिर्फ पार्टी जनता को गुमराह करना चाहती है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि जागिए पिछड़े, क्योंकि आपके नाम पे किसी को ठेकेदारी दे दी जाती है, लेकिन आपको हक कभी नहीं दिया जाएगा। आपको हक केवल समाजवादी पार्टी में मिलेगा। और समाजवादी पार्टी की कमान मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में धूल चटाई है। अब मध्य प्रदेश में 28 में हमारी सरकार आएगी, तो उस समय पे आपको केवल 27 नहीं, आपकी आबादी 52% है या 60%, जो सरकारी डेटा निकल के आएगा, जो आंकड़े आएंगे, उसके हिसाब से आपको हक और अधिकार आरक्षण दिलाया जाएगा और सभी को दिलाया जाएगा। 8 तारीख से कितनी उम्मीद थी आज से आप लोग को? पूरी उम्मीद थी, क्योंकि 23 को इन्होंने सुनवाई करने के बाद कहा था कि हम स्टडी करके आपकी 8 तारीख के बाद में कंटिन्यू सुनवाई करके आपका हल निकाल देंगे। और सरकार ने कहा था, यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा था, और महाधिवक्ता जो उस दिन आए थे मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने भी कहा था कि नहीं, हम आरक्षण देना चाहते हैं, आरक्षण के पक्ष में। लेकिन ये बेईमान सरकार है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, इसके लिए बड़ा आंदोलन होगा मध्य प्रदेश में। और मैं आह्वान करता हूं सभी ओबीसी भाइयों के लोगों से, सभी पिछड़ों से, सभी दलित से, सभी आदिवासियों से, सभी अल्पसंख्यकों से कि आप आइए मैदान में। और सरकार अगर राजी से नहीं देगी तो आंदोलन की जरूरत से अगर देगी तो आंदोलन हम लोग करेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की विधानसभा घेरनी पड़े, चाहे सीएम हाउस का घेराव करना पड़े। और नवंबर में शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है, जिसमें हमारे जो प्रेशर शिविर हुआ था अभी समाजवादी पार्टी का, जिसमें माननीय धर्मेंद्र यादव जी आए हुए थे, सांसद आजमगढ़ से। उन्होंने कहा है कि सरकार को पिछड़ों को 27% आरक्षण सरकार तुरंत दे, 13% होल्ड पदों को अनहोल्ड करे, और सत्र में जब नवंबर में चालू होगा, सबसे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से आरक्षण के लिए इस मुद्दे को उठाया जाएगा, सदन में कहा जाएगा, और जरूरत पड़ेगी आंदोलन की तो आंदोलन भी किया जाएगा। अभी तो हम 27 की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें 52 चाहिए और सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वो लेके रहेंगे और तभी मानेंगे। मध्य प्रदेश के लोग अब बेवकूफ नहीं है, जाग चुके हैं। आज मैं आह्वान करता हूं, कल से आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश में सारे ओबीसी के जितने संगठन हमारे चल रहे हैं, सारे दलित भाई, सारे आदिवासी भाई, सब लोग आइए मैदान में। और सरकार से 2-2 हाथ करते हैं, लेकिन आरक्षण हम लेके रहेंगे, हक अधिकार लेके रहेंगे। सर, सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, आप सभी भी पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद भी अब इस तरह का रुख क्यों अपना रहे हैं? आज जो वकीलों का वहां रुख था वो सीधा टालने वाला था उनका। वो सिर्फ केस कोर्ट क्या किया जाए, वहां का जज पूछ रहा है वकीलों से। कुछ जो वकील हैं जो आरक्षण को नहीं देना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि अभी इसको केस को जबलपुर ट्रांसफर किया जाए। आप इसी में उलझा के रखेंगे, और आने वाला बिहार का चुनाव है, इसमें भी आपको लोग जवाब दे देंगे, क्योंकि इनकी देने की मंशा नहीं है। अगर पहले ही डिनाई कर देंगे तो बिहार में इनको नुकसान होगा, तो इसलिए इन्होंने इस मामले को टालना चाहा है। भारतीय जनता पार्टी ना 20 साल से सरकार, 21 साल से 22 साल होने वाले हैं, क्यों नहीं दिया अभी तक आरक्षण? इनकी मंशा होती तो अभी तक दे देते, इनकी मंशा ही नहीं है। इसकी दोषी कांग्रेस भी है।
अगर आप देखेंगे, मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं कि आपकी मंशा है तो उसके लिए क्या करने वाले हैं। आइए हम सब मिलकर आंदोलन करते हैं।